Hello everyone, this is RJ Akriti and you are listening 90.4 SOA Radio. आज ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶିଂ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହାତ ଆଣିଦେଇଥାଏ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହାତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମର ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ସିଂ, ସୋସିଆଲ ପଲିସି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଟ୍ ୟୁନିସେଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, नमस्कार। सर, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, उसी के लिए ही हमारा ये स्टार्ट हुआ है। तो हैंड वॉशिंग या फिर हैंड हाइजीन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और पब्लिक हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट रहता है? हैंड हाइजीन उसी तरह से जरूरी है जिस तरह से आपको एक कोई चीज़ जिसको हम प्रिवेंटिव कहते हैं कि ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। आई मीन इन्वेस्टमेंट इसमें ज़ीरो है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस छोटी सी हैबिट को अपनाते हैं तो हमारा जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है वो बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम। हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को सेव कर सकते हैं और जो कम्युनिटी की वजह से बर्डन ऑफ डिजीज़ बढ़ता है उसको हम पानी से देखिए ज़्यादातर 80% डिजीज़ जो है वो आइदर पानी से हो रही हैं या उसके गंदे पानी के उपयोग से हो रही हैं। और ये एक ऐसा तरीका है जिससे अगर आप अपनाते हैं तो आई थिंक ये पूरी फैमिली के लिए अच्छा, पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छा, पूरे प्रदेश के लिए अच्छा, पूरे देश के लिए अच्छा, यानी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम बर्डन ऑफ डिजीज बहुत कम कर सकते हैं। एक छोटी सी हैबिट है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट ना, एक आदत की बात है। अक्सर हम भूल जाते हैं, ठीक है। एक हाँ मतलब सबको पता है कि हाथ धोना जरूरी है जी। सब जानते हैं, एक अच्छी बात है, बट आप रिकलेक्ट करिए कि जब हम कुछ खाते हैं तो क्या हम ये प्रैक्टिस कर पाते हैं? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई नहीं, हमें नहीं होगा, ये सोच के हम नहीं भी करते हैं। बट ये एक आदत है जो बचपन से डालने से बच्चों में बहुत आगे जाके उनके लिए बहुत भलाई, उनके लिए बहुत बेटर होता है इन द सेंस कि वो अपने आप को सेव कर पाते हैं। सर, हर साल ये जो हमारा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है उसका एक थीम रहता है, तो इस साल का थीम क्या है? देखिए हर साल थीम रहता है, थीम इसलिए बनाया जाता है कि एक फोकस रहे लोगों का। और इस साल का जो थीम है वही व्हाई आर क्लीन हैंड स्टिल इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है अभी भी हाथ धोना, क्यों हम उस पर बात करते हैं। देखिए जस्ट 2 साल पहले अगर आप जाते हैं, देयर वाज कोविड-19, सबको पता है कि इट वाज सच अ बिग थिंग, पैंडेमिक व्हिच हैपेंड एंड इट हैज टेकन अवे मिलियंस ऑफ लाइव्स, ठीक है। और उस समय सबको पता चला कि हाइजीन कितना जरूरी था, ठीक है। एक ऐसा मोमेंट आया लोगों में जब लोग मतलब बिना हाथ धोए या सैनिटाइज किए कुछ भी छूने से मना कर रहे थे। तो अब वो पेंडेमिक 2 साल हो चुके हैं, खत्म हो गया और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अगेन हमारी प्रैक्टिसेस फिर से पीछे जा रही है। इसलिए जरूरी है वापस हमें ये ध्यान दिलाने के लिए कि वाई क्लीन हैंड्स इज स्टिल इम्पोर्टेंट, वाई वी शुड कीप हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस ऑलवेज ऑन, वाई we need to talk about it so that more and more people are aware of it, so that they can keep themselves safe from any kind of disease which can happen through this lack of this habit. सर, अभी आपने बताया जो कोविड-19 के बारे में, तो कोविड-19 जैसे वायरल डिजीज हो या फिर ऐसा जो भी हमारा कॉमन डिजीज है, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कॉमन डिजीज होंगे जिसको हम ये जो प्रैक्टिस है, हैंड वॉशिंग का प्रैक्टिस है, उसी के मदद से हम उसको ठीक कर सकते हैं? देखिए सबसे कॉमन डायरिया जी। और उड़ीसा के केस में अभी पिछले दिन हम न्यूज़पेपर में भी देख रहे थे, ड्यूरिंग मानसून सीजन ये कई जगहों पे बहुत तेजी से बढ़ा था और उसका कारण वही था कि हमारा जो पानी था वो स्वच्छ नहीं था और हमारी जो आदत है वो उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हम डायरियल डिसीज से आए। तो डायरियल डिसीज हो गए, कॉलरा हो गया, इस तरह की जो डिजीज कॉमन डिजीज हैं ये बहुत ज़्यादा, कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज भी हैं जो हो सकती हैं, बट डायरिया इज द मोस्ट कॉमन अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस लीड्स टू डायरिया, इट्स अ वेरी कॉमन। सर, जो हमारा स्कूल है या फिर हमारा वर्क प्लेस है या फिर जो भी हम कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ पे ये जो हैंड हाइजीन का प्रैक्टिस, हैंड वॉशिंग को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि नहीं हमें करना चाहिए ये?
देखिए, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का फोकस यही होता है कि किस तरह से हम अवेयरनेस बिल्ड करें लोगों में, क्यों जागरूकता बढ़ानी जरूरी है इस बारे में, ताकि उन्हें पता चले कि हैंड हाइजीन से क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। उनको देखिए, कम्युनिटी को एक साथ एक कैंपेन मोड में काम करना पड़ता है। कम्युनिटी को जाके अगर आप सिर्फ बात करेंगे, जैसे आप स्टार्ट में छोटे बच्चे, उनको जाके आप बातों से लाख समझाएंगे तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। वो अलग क्या होगा, आप उन्हें करके दिखाइए, उनको इनवाइट करिए, करके देखें। बहुत अच्छा, अगर आप 10-12 साल पहले जाएंगे, जब ये मूवमेंट ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे शुरू हुआ था 2008 के आसपास, तो उस समय आई स्टिल क्लियरली रिमेंबर कि सचिन तेंदुलकर वॉज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया, और उन्होंने हाथ धोने का तरीका को गाने के रूप में यूज किया गया था उस समय, और वो बहुत पॉपुलर हो गया था। बच्चों को बहुत मजा आता था वो करने में, कि हम इसके स्टेप्स कौन कैसे हैं। पहले हम पानी साबुन लगाते हैं हाथ में, फिर हम अपनी उंगलियों को मलते हैं, अंगूठे को मलते हैं, हथेलियों पे लगाते हैं। वो 8-10 तरीके से करके दिखा। तो ये एक तरीका होता है जो बच्चों को बताना पड़ता है कि इस तरह से प्रैक्टिस करो। तो व्हाट हैपेंस कि अगर इस तरह जब आप बताते हो उन्हें, तो उन्हें एक तरह का इसमें आनंद आता है। ठीक है, दे फील हैप्पी अबाउट इट, दे फील एंगेज इनटू इट। तो ये एक तरीका होता है उनको बताने का। आपने स्कूल के बारे में बताया, कम्युनिटी के बारे में, तो जो हम लोग ऑफिस जाते हैं, वर्क प्लेस में रहते हैं, वहाँ पे हम हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे? वहाँ पे देखिए, हाथ धोना जो है ये बेसिक थिंग है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी प्लेस पे हो, किसी भी जगह पे हो, चाहे ऑफिस में चाहे घर पे, ये एक हैबिट है कि अगर आपको खाना खाना है या कुछ भी चीज अपने मुंह में डाल रहे हो या कोई भी चीज अपने छू रहे हो, तो आपका हाथ साफ होना चाहिए। बहुत क्लियर है। तो ऑफिस में भी हमेशा ये इंश्योर करें कि जो भी ऑफिस है वहाँ पे हैंड वॉशिंग प्लेसेस हों। ठीक है, वॉश बेसिन होता है, जनरली हर ऑफिस में वॉशरूम्स होते हैं, वहाँ वॉश बेसिन होता है। सिर्फ वॉश बेसिन होने से नहीं होगा, आपको वहाँ पे सोप रखना होगा, क्योंकि हैंड वॉशिंग विदाउट सोप बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। जस्ट पानी से धो लेने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग। जब हम हैंड वॉशिंग की बात करते हैं तो आई ऑलवेज अज्यूम कि हम इस चीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे सोप है या डिटर्जेंट, कुछ इस तरह का केमिकल जिसके जो हम यूज करके अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। तो ऑफिस में जनरली देखिए, जहाँ पे भी ये सुविधा होती है, इफ इट इज वॉश बेसिन, उसके ऊपर आप एक पोस्टर भी हमेशा लगा सकते हो, व्हाई यू आर वॉशिंग योर हैंड्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू वॉश, सो दैट जितनी बार आप वहाँ से भी आप देख सके, रिकॉल होगा। ठीक है, ऐसी जहाँ पे लंच रूम्स हैं ऑफिस में, वहाँ पे लगा होना चाहिए कि बिफोर यू ओपन योर टिफिन मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर वॉश। तो ये चीज रिकलेक्ट कराता रहता है, और ये आपको मोटिवेट भी करता है दूसरे को कि धो। और अगर एक धोता है तो दूसरे को हमेशा टोकता है कि तुमने धोया कि। तो ये एक पीयर लर्निंग भी होती है उस तरह से, और इसको इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं जो ऑफिस प्लेसेस हैं वहाँ पे। तो कभी कभी देखा गया है कि गांव में जब सैनिटाइजर लोग यूज करते हैं तो थोड़ा खत्म हो गया तो उसमें वो लोग पानी ऐड कर देते हैं, वो कितना सेफ होता है? इट्स नॉट एकदम सेफ नहीं है। वो पानी मिक्स करके आप नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं कि कई लोगों को अल्कोहल के बारे में बहुत भ्रम होता है कि सीधे अल्कोहल डाल के धो लेते हैं, वो भी एक गलत तरीका है, क्योंकि उससे आपकी स्किन पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, और पानी डालने से आप कोई भला नहीं करेंगे, वो नुकसान ज्यादा होगा। जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को इसके लिए कैसे मना सकते हैं, मतलब उनके प्रैक्टिसेस में कैसे ऐड कर सकते हैं कि नहीं हमेशा हाथ धोना चाहिए? बच्चों के लिए होम इज द फर्स्ट स्कूल। तो कोई भी चीज वो स्टार्ट करते हैं सीखना, वो घर से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए जब हम ये सब जानकारी देते हैं तो इंश्योर करते हैं कि जो माँ बाप हैं वो ये जानकारी वो थोड़ा मॉनिटर करें कि बच्चा प्रैक्टिस करता है कि नहीं। वो बच्चे को प्रैक्टिस करने में मदद करें, साबुन कैसे लगाना है, कैसे हाथों को उंगलियों पर लगाना है। जब वो साथ में करेंगे उनके, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। और हमेशा उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जब वो खाना दे रहे हैं अपना हाथ तो साफ करें, ताकि बच्चा देखे कि पेरेंट कर रहे हैं। उनके सामने करना है ताकि वो भी देखें और वो भी सीखे कि नहीं पापा ये कर रहे हैं या फिर मम्मी ये कर रही है तो मैं भी ये करूंगा। जी, ये जरूरी होता है कि अगर आपको उन्हें मोटिवेट करना है तो आपको प्रैक्टिस खुद अपनानी, ताकि वो आपको फॉलो कर सकें। वो ये देख सकें कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं और ये फायदे की चीज है, मुझे भी ऐसा करना है। कई बार बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको दिक्कत भी होती है। और कई बच्चे थोड़े से लेजीनेस के कारण भी नहीं आते हैं। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर मदर फादर अगर उन्हें खाना खिलाने बैठा थे या डाइनिंग टेबल पे वो आ रहे हैं, तो हमेशा इस बात को जरूर पूछें कि हाँ धोया कि नहीं, जस्ट टू रिकलेक्ट इट। नहीं धोया तो धो। सर आजकल देखने को मिलता है बिजी स्केड्यूल हर कोई मतलब
काम में नहीं, मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में खा लूँगी, बाद में ये कर लूँगी, जो भी। तो जो भी हमारा डेली प्रैक्टिस है उसमें हैंड हाइजीन अभी हम बात कर रहे हैं जो कि ज़रूरी है, तो उसे कैसे ऐड करेंगे? इतने बिज़ी शेड्यूल में भी उसके लिए टाइम निकालने के लिए कुछ टिप्स? देखिए, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, जी। ठीक है? ये वन ऑफ दोज़ प्रैक्टिसेज़ है जो आपको अपनाना ही पड़ेगा। हुँ। इसके लिए आप देखिए, खाना अगर आप खा सकते हो तो हाथ भी आप धो सकते हो। जी। बहुत सिंपल है, ठीक हाँ। है? अगर आपको भूख लगती है खाना उस समय खाना है तो आपका बिज़ी शेड्यूल खाना ठीक है। खाने से पहले हाथ पहले भी आपको धोना है। बहुत ज़रूरी ये जो है खाना खाने से पहले या आपको यूजिंग टॉयलेट, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे पहले आपको जिसके बाद आपको हाथ धोना ही धोना है, क्योंकि ये इस समय सबसे ज़्यादा कंटैमिनेशन होने का चांसेस होता है। और अगर आपने बिना हाथ धोए खा लिया तो आप एक्चुअली जर्म्स खा रहे हो। एक्चुअली में आप जर्म्स खा रहे हो, क्योंकि इसमें जो हमें आई से दिखते हैं करोड़ों इसमें वायरसेस होते हैं, करोड़ों बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके हाथ के जरिए आपके मुंह में जा रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं आपके पेट को। फिर आपको स्टमक में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और इस तरह की बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। अगेन देन यू विल बी वेस्टिंग मोर मनी मेडिकल फैसिलिटी। सर आपका क्या प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस हैंड हाइजीन के लिए? सी हम लोग जब ये बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हम ये अपनाते हैं। हमारी आदत ऐसी नहीं थी, लेट बी वेरी फ्रैंक। जी। बहुत पहले तक जब हम लोग छोटे बच्चे थे, जब हम स्कूल जाते थे तो हमें ये चीज़ें बताई नहीं गई थी। हुँ। और हाथ धोना कहा जाता था हमारी। देखिए, अगर आप बात करेंगे इंडियन कल्चर की तो हाथ धोना, अपने आप को साफ करके खाना खाना एक बात संस्कृति की भी बात है। लोग पर हम इसको जोड़ के रखते हैं कि सफाई से। तो हाथ हम धो लेते थे, पानी हम डाल लेते थे ज़रूर। ऐसा नहीं कि हम पानी भी नहीं डालते थे, पानी हम डाल लेते थे, बट हम हाथ नहीं धोते थे। जी। तो धीरे-धीरे जब हम लोग काम करना शुरू किए, जब ये जानकारी मिलना शुरू हुई, तो धीरे-धीरे हमारे में ये चेंजेस आए। हमने ये प्रैक्टिस अपनाया और हम एंश्योर भी करते हैं कि हमारे साथ जो है उसको ये चीज़ बता ज़रूर दें। क्योंकि देखिए, हमारा बहुत क्लियर मानना है कि अगर आपको 10 लोगों का बिहेवियर चेंज करना है तो आपको हज़ारों लोगों से बात करनी होगी। तो और अगर आप खुद वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं आएगी दूसरे को समझाने की। तो हमारी तो आदत में आ चुका है। सर आपने बहुत सारे काम किए हैं, हैंड वॉश किया, इस सब साफ सफाई को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी सोसाइटी में ऐसे क्या चैलेंजेस स्टिल एग्जिस्ट टू एनकरेज एवरीवन? सी हमारा माइंडसेट थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अ, इतने दिनों से सैनिटेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम करी, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करी और सोसाइटी या कम्युनिटी सब मिलकर काम कर रहे हैं, बट हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आई मीन मुझे ये लगता है कि हम सैनिटेशन को लेकर थोड़े से लेजी हैं, इन द सेंस कि हम कोई चीज़ लेट्स से कि आप पब्लिक टॉयलेट्स को देख लें, कोई नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि जो यूज़र है वो उसको जब यूज़ करता है तो उसको लगता है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू यूज़ इट अगेन। ठीक है? तो जब ये हमारी मानसिकता है कि हम उस जगह को साफ नहीं रखेंगे, अगर हम चाहते हैं कि वो जगह हम जब जाएं तो साफ हो, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब हम छोड़ के आए तो वो साफ हो। तभी जाके ये माइंडसेट का है, थोड़ा इशू है, जहाँ पे आप देखते हो कि लोग अपना नहीं पा रहे हैं। तो बट ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी बहुत सारी चेंज हुई और कोविड के समय देयर वाज अ रिमार्केबल चेंज विच अचीव्ड। और अभी आप देखोगे इवन दो वेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है, लोग इस पे खुल के बात करने लगे। पहले कोई इस पे बात भी नहीं करता था। गंदगी पे लोग बात नहीं करते थे, गंदगी को गंदा ही समझते थे। अब गंदगी को गंदा नहीं, उस पर बात करते हैं। ठीक है? तो जब ये बात करना शुरू होता है तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। उतनी तेजी से नहीं आ रहे हैं, चेंजेस आएंगे। कुछ जगह सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं वहाँ पे। अब जैसे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, छोटी सी जगह है, वहाँ पे एक्सपेंशन की जगह नहीं है और वहाँ पे लेट्स से कि आपका वेस्ट मैनेजमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई गाड़ी आ नहीं सकती ऐसी जगह, तो वहाँ पे धीरे धीरे आप देखोगे गंदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम होती जाती है वहाँ के लिए। तो एज ए कम्युनिटी आप लोगों को ये सॉल्यूशन, वहाँ पे जो भी रहते हैं उन्हें ये सॉल्यूशन लेना पड़ेगा कि हम इसको कैसे साफ रखें। क्योंकि जब आप गंदगी करते हो आपको ये लगता है कि मैंने तो अपने घर की सफाई कर दी, बाहर गंदा तो रहने दो। ऐसा नहीं है। जब महामारी कोई बीमारी फैलेगी तो वो घर देख के नहीं आती है, वो सब जगह जा सकती है। सर कोई लास्ट मैसेज आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनको देना चाहेंगे कि वो कैसे इस प्रैक्टिस को आगे खुद के एक्टिविटी में ऐड कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि नहीं ये काम करो, इससे ऐसे साफ रहो तो बच सकते हो कोई भी बीमारी हो? देखिए, लिसनर के लिए इतना ही है कि सी दिस इज द
most cost effective means to keep yourself safe from many diseases. तो ये हाथ धोना एक डे मना के मत भूल छोड़ दीजिएगा, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा हमेशा, और कोशिश करिएगा कि आपके साथ जो है उन्हें भी ये मैसेज जरूर दें कि हाथ साबुन पानी से हाथ धोना, अच्छी तरह हाथ धोना, खाने से पहले हाथ जरूर धोना या शौच के बाद हाथ जरूर धोना, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे जो भी लिसनर्स हैं उनके पास इतने अच्छे मैसेजेस पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स स्वच्छ हातर महत्व को नहीं आज थिला आमर ही विशेष उपस्थापना आम सहित अतिथि भाव में जोड़ी होते मिस्टर अजय कुमार सिंह सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट एट यूनिसेफ ओडिशा। फ्रेंड्स मु आशा करछि आम अतिथि आपण मानक सहित जहाँ भी टिप्स सब शेयर करिसेंती निहाती लाभदायक होइथिबो। सो फ्रेंड्स गोटे सुस्थ समाज गठन पाई निजे सुस्थ रहिबा निहाती आवश्यक। ताहले चलंतु आज शपथ नेबा आमे निजे हाथ धोई निजको सुस्थ रखिबा एवं समस्तंकु हाथ धोइबा पई प्रोत्साहित करिबा। ताहा सहित समस्तंक पाखरे एई स्वच्छ हातर सचेतनतार वार्ता को पहुंचाई गढ़िबा एक सुस्थ समाज। आज तो समय हो गलानी मते विदाय दियंतु। नमस्कार।